हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हमारी एनवायरनमेंट की सेकंड क्लास है। तो ये आपकी थ्योरिकल क्लास मैंने स्टार्ट करी है, लेकिन थ्योरिकल में भी बहुत ज़्यादा डीप थ्योरी नहीं करा रही हूँ मैं बस उतना ही आपको दे रही हूँ जितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब सारा टाइम नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा एकदम डीप में जाएँ। तो बस इम्पॉर्टेंट सब पढ़ते जाना है एक एक वन लाइनर में, ठीक है। तो बस उतना ही है। बाकी PYQ फॉर्म की क्लास आपकी भी वो भी कराऊंगी मैं। तो ये साथ साथ चलती जाएगी। तो जैसे जैसे हम टॉपिक कवर करते जाएंगे हम PYQ वाली क्लास भी करते जाएंगे। तो आप ये थ्योरिकल वाली भी देख सकते हैं और इसके साथ साथ PYQ की अलग से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, वो भी आप देख सकते हो। तो आज हमारी सेकेंड क्लास में क्या है, तो आज हम पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक मैं धीरे धीरे करके कवर कराऊँगी, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करूँगी। कोशिश यही रहेगी कि आधे घंटे से ऊपर का वीडियो ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वरना आप बोर हो जाएंगे। या फिर हो सकता है 15-20 मिनट का, बस इससे ज़्यादा का मैं कोशिश कर रही हूँ कि 15 मिनट से ऊपर ना जाऊँ। तो फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा आज पारिस्थितिकी से हम स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि अपना इकोलॉजी से, जिसको हम इकोलॉजी भी कहते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर यानी कि स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है, ताकि मेरे द्वारा कराए जा रहे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले इकोलॉजी की, जिसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी, ठीक है। क्या कहते हैं हम? पारिस्थितिकी कहते हैं, ठीक है। इकोलॉजी को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। इसमें इससे जुड़े जो वन लाइनर वाले क्वेश्चन, वन लाइनर है आपका, देखो गड़बड़ हो गया, पारिस्थितिकी, ठीक है। तो पारिस्थितिकी हम किसको कहते हैं? इकोलॉजी को कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इकोलॉजी, ठीक। तो पारिस्थितिकी कहते किसको है? तो पारिस्थितिकी जो है वो जीव विज्ञान की एक शाखा है। तो पहला हमें पॉइंट क्या मिल गया भाई, कि पारिस्थितिकी जो है वो किसकी शाखा है? तो वो है जीव विज्ञान की शाखा। किसकी शाखा है? जीव विज्ञान की शाखा है पारिस्थितिकी, ठीक है। जीव विज्ञान की शाखा है पारिस्थितिकी, जिसमें जीव समुदायों, किसकी बात हो रही है? जीव समुदायों की, ठीक है। जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण, जीव समुदायों तथा उनके, एक सेकेंड, जीव विज्ञान की शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य, ठीक है, वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये बस इतनी सी डेफिनेशन है इसकी, ये इसकी डेफिनेशन है कि इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी क्या है? जीव विज्ञान की शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। बस अब बात करते हैं कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो ये चीज़ हम कल वाली क्लास में देख चुके हैं कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम यानी कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ। अब मैं पारिस्थितिकी नहीं लिखूंगी, यहाँ पे सिर्फ शब्द लिख देती हूँ। तो पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो किसने किया था? कल आपने देखी होगी क्लास, तो आपको पता होगा, अर्नेस्ट हैकल ने किया था। ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्नेस्ट हैकल ने किया था, ठीक है। किस नाम से किया था? तो ओकियोलॉजी के नाम से किया था। यहाँ मैं इंग्लिश इसकी लिख देती हूँ, इस नाम से इन्होंने इसका जो है ठीक है, ओकियोलॉजी नाम से किया था। और कब किया था? तो ईयर देख लीजिए, 1869 में किया था। कब किया था? 1869 में किया था, ठीक है। तो किसने किया? अर्नेस्ट हैकल ने किया ओकियोलॉजी नाम से। और कब किया? तो 1869 में किया, ठीक है। अब इसकी तीसरी बात देख लेते हैं भाई। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग, ठीक है। अब यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र की बात आ गई, ठीक है। तो इन्होंने तो पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र
ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो वो किया था आपके, मैंने कल बताया था, एजी टांसले ने। किसने किया है? एजी टांसले ने किया। और कब किया ये? तो उन्होंने किया है 1935 में। कब किया? 1935 में किया। तो देखो, पारिस्थितिकी डेफिनेशन से 3 पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है ये खाली, कि जीव विज्ञान की शाखा है, जीव समुदायों और उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है, यानी कि इकोलॉजी कहलाता है। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया ओकियोलॉजी नाम से 1869 में। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो है वो सबसे पहले एजी टांसले ने दिया। कब दिया? तो 1935 में दिया। ठीक है, तो ये बात हो गई पारिस्थितिकी की। अब बात कर लेते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं। तो भाई, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होते हैं। ठीक, एक तो होते हैं जैविक घटक और दूसरे आपके होते हैं अजैविक घटक। ठीक, ये 2 ही घटक होते हैं इसके, जैविक और अजैविक। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के। ठीक है, जैविक घटक में आपके कौन कौन आते हैं? तो भाई, जैविक घटक में आते हैं आपके उत्पादक, ठीक है, यानी हमारे जो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जिन उत्पादन करने वाले। ठीक है, दूसरे आते हैं आपके उपभोक्ता, यानी कि जो उपभोग करते हैं, यानी उस चीज़, उत्पादक के द्वारा जो चीज़ बनाई जाती है उसको उपभोग करते हैं। और तीसरे आते हैं आपके अपघटक। तो आपको अपघटक पता ही है, जो मृतोपजीवी वाले जो का है ना, कवक होते हैं, ये सब आपके अपघटक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो अपघटक हो गए, बैक्टीरिया वगैरह आपके अपघटक में आते हैं। ठीक है, तो जैविक के आपके 3 पार्ट हैं, उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता और अपघटक के। लेकिन अजैविक में आपके अजैविक में भी आपके 3 आते हैं। भौतिक कारक, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसके भी 3 हैं और इनके भी पार्ट हैं। ठीक है, ये रहे। ठीक है, तो ये होते हैं अजैविक में आपके यहाँ होते हैं भौतिक कारक। ठीक, इसके साथ साथ आते हैं कार्बनिक कारक और अकार्बनिक कारक। राइटिंग पे मत जाइएगा, बोलने पे जाइएगा। ठीक है, अकार्बनिक कारक। तो 3 पार्ट में डिवाइड किया। अब भौतिक कारक में आपके कौन कौन से कारक आते हैं भाई, वो भी देख लेते हैं हम। तो भौतिक कारक में आपके कारक आते हैं, सबसे पहले आता है आपका तापमान। कौन आता है? तापमान। भौतिक कारक है भाई तापमान, है ना। फिर आर्द्रता, आर्द्रता भी आपकी भौतिक कारक में आती है। ठीक है, प्रकाश आता है, सौर ऊर्जा हो गई जैसे कि, ठीक है, सौर ऊर्जा। स्थलाकृति आपकी भौतिक कारकों में आती हैं। उसके बाद आपका वायुमंडलीय जो दाब है वो भी आपका भौतिक कारकों में आता है। तो ये इसके पार्ट हो गए भौतिक कारक के। अब बात करते हैं कार्बनिक कारक में। तो कार्बनिक कारक में आपका क्या क्या आता है? तो भाई, कार्बनिक कारक में आता है हमारा प्रोटीन, ठीक है, वसा, और क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट आता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आपका इसमें आता है कार्बनिक कारक में। अब बात करते हैं अकार्बनिक कारक में। तो अकार्बनिक कारक में क्या क्या आता है? तो अकार्बनिक कारक में आते हैं हमारे जल, ठीक, मिट्टी आएगी अकार्बनिक कारकों में। फिर आपका खनिज भी आता है अकार्बनिक कारकों में, चट्टानें आती हैं अकार्बनिक कारक में, और वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं वो सारी आपकी अकार्बनिक कारकों में आती हैं। तो हमने देखा पारिस्थितिकी के बारे में, फिर उसके साथ साथ हमने पारिस्थितिकी तंत्र के घटक देखे। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के आपके 2 घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। ठीक है, जैविक घटक आपके 3 प्रकार के होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। अजैविक आपके 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक कारक, कार्बनिक कारक और अकार्बनिक कारक। भौतिक कारक में आपकी तापमान आता है, आर्द्रता आती है, प्रकाश आती है, सौर ऊर्जा आती है, स्थलाकृति आती है और दाब आता है। ठीक है, कार्बनिक कारक में हम प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को रखते हैं, और अकार्बनिक कारक में आपका जल आता है, मिट्टी आती है, खनिज आता है, चट्टानें आती हैं, और आपकी जितनी भी वायुमंडल की गैसें हैं वो सारी आती हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो अगर इतना क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे जैविक घटकों को जो 3 भागों में हमने विभाजित किया है, यानी कि अब हम इस पार्ट को देखेंगे। ये जो हमने उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक है ना, तो अब हम इसके पार्ट देखेंगे। तो जगह नहीं है तो अब इसकी बात करने वाले हैं हम अपने उसमें। तो चलिए अब वो भी करते हैं। तो उसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूं फिर आपको।
तो हम ऑलरेडी अभी ये देख चुके हैं कि जैविक घटक 3 पार्ट में होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, 3 भाग हैं इसके, तो इसलिए मैंने इसको आपको बार बार सामने लिखाऊंगी तो टाइम उतना ही वेस्ट होगा, तो मैंने इसको पहले लिख लिया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं उत्पादक में। तो उत्पादक में कौन कौन आता है भाई? तो उत्पादक के अंतर्गत भाई आते हैं हरे पेड़ पौधे। ठीक है ना, यही तो, इन्हीं को तो हम खाते हैं, इन्हीं को तो बोलेंगे ना, पेड़ पौधों से ही तो हमें मिलता है ना खाना। ठीक है, तो उत्पादक में आपके हरे पेड़ पौधे आ जाते हैं। कुछ खास जो है ना जीवाणु आते हैं। ठीक है, कुछ खास जीवाणु आते हैं और कुछ खास जो है वो शैवाल भी आते हैं। सभी शैवाल नहीं आते, सभी जीवाणु नहीं आते हैं उत्पादक में, कुछ आते हैं जो उत्पादन का काम करते हैं, तो उनको जो है ना हम उत्पादक की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो जो जीवाणु और शैवाल आते हैं वो किसकी बात हो रही है? तो वो उन जीवाणु और शैवाल की हम यहाँ बात कर रहे हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो ये उनकी बात हो रही है जो सूर्य की उपस्थिति में, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक पदार्थों से अपना भोजन बना सकते हैं, उनकी बात हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं उपभोक्ता की। तो उपभोक्ता जो है वो हमारे 3 पार्ट में डिवाइड है। उपभोक्ता कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, तो आप सभी को पता है प्राथमिक होते हैं, ठीक है, फिर द्वितीयक होते हैं और फिर आपके होते हैं तृतीयक। ठीक है, 3 प्रकार के उपभोक्ता होते हैं, तो अब उनको हम यहाँ पे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो पहले बात करते हैं हम प्राथमिक उपभोक्ताओं की। ठीक है, तो भाई प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं? तो भाई वो होते हैं आपके जो चरने वाले पशु होते हैं। ठीक है, तो जितने भी चरने वाले पशु हैं वो सारे आपके प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। जैसे कि बकरी हो गई, ठीक है, बकरी आपकी चरती है ना, शाकाहारी है। ठीक है, खरगोश आपका शाकाहारी है। ऊंट हो गया आपका, ठीक, ये भी शाकाहारी हो गया आपका। टिड्डा हो गया, ये सब शाकाहारी हैं आपके। तो ये सारे चरने वाले पशु हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। अब बात आती है द्वितीयक उपभोक्ताओं की। ठीक है, किसकी बात आ रही है? द्वितीयक उपभोक्ताओं की। ठीक है, राइटिंग पे मत जाइएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, राइटिंग बहुत गंदी है मेरी। द्वितीयक उपभोक्ताओं में, ठीक है, तो द्वितीयक में कौन होते हैं आपके? तो द्वितीयक में आपके होते हैं शाकभक्षी। शाकभक्षी मीन्स अन्य प्राणियों पर जो निर्भर होते हैं। ठीक है, अन्य प्राणियों पर निर्भर, यानी कि इन पे निर्भर रहने वाले। ठीक है, चरने वाले पशुओं पर निर्भर रहने वाले। ठीक है, अन्य प्राणियों पर जो निर्भर होते हैं वो आपके आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे सांप हो गया आपका, ठीक है, और कौन हो गया? भेड़िया हो गया। ये क्या है? आपके मांसाहारी हैं, कि दूसरे उन पर निर्भर रहते हैं, ये अपने आप अपना भोजन नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, थोड़ा तिरछा जा रही हूँ मैं, अब बात कर लेते हैं तृतीयक उपभोक्ताओं की। ठीक है, सी की। तो आपके तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं भाई? तो तृतीयक उपभोक्ता वो होते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता को अपना आहार बनाते हैं, यानी इन दोनों को। ठीक है, प्राथमिक को और द्वितीयक को अपना आहार बनाते हैं। ठीक है, अपना आहार बनाने वाले जो होते हैं वो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, जैसे कि कौन हो गए? बाज हो गया आपका, ठीक है, शेर हो गया और आपका बाघ हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे, ठीक है, ये होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम अपघटक की। ठीक है, तो अपघटक कौन होते हैं? तो अपघटकों में मुख्यतः आपके आते हैं कौन? बैक्टीरिया आते हैं आपके, है ना, बैक्टीरिया। और कौन आता है? कवक आते हैं आपके अपघटक में। ये पोषण के, ये जो होते हैं अपघटक, ये पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरद पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, किस पर निर्भर रहते हैं ये? मृत कार्बनिक पदार्थ पर। ठीक है, मैं यहाँ बता देती हूँ, मृत, अरे बाप रे, मृत कार्बन एक सेकेंड, बहुत गंदा हो गया, मृत कार्बनिक। ठीक है, मृत कार्बनिक पदार्थ पर ये निर्भर होते हैं और अपरद पर निर्भर होते हैं, अपरद पर। ठीक है, यानी जितना भी सड़ा गला आइटम होता है वो अपघटकों के लिए होता है, बैक्टीरिया। तो इसमें से कुछ गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ गुड कवक भी होते हैं। तो हमने यहाँ पर आज ये देख ला, जैविक घटक देख लिए। ठीक है, जैविक घटक के 3 भाग हो गए, उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और अपघटक। ठीक है, तो उत्पादक में आपके हरे पेड़ पौधे, जीवाणु, शैवाल आते हैं।
जो सूर्य की रोशनी में जीवाणु शैवाल अपना भोजन बनाते हैं। तो कुछ जीवाणु शैवाल आते हैं, सारे नहीं आते, बाकी आपके अपघटक में आते हैं जीवाणु और शैवाल, ठीक है। कुछ उपभोक्ता में आपके 3 पार्ट में हैं। प्राथमिक आपके चरने वाले पशु होते हैं, द्वितीयक आपके शाक बच्ची जो दूसरे प्राणियों पर निर्भर होते हैं, और तीसरे जो होते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक को अपना आहार बनाते हैं, ठीक है। और अपघटक बैक्टीरिया और कवक होते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थ और अपरत पर जो है वो निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट किया। अब हम देख लेंगे थोड़ा सा छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको भी कवर कर लेंगे। तो आज हम देख लेते हैं, या फिर कल के उसमें रखते हैं, ठीक है। तो आज इसमें वैसे अभी आपका थोड़ा सा और पार्ट बाकी है पारिस्थितिकी तंत्र में। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है ना, अच्छा हम तो पारिस्थितिकी देख रहे थे, अभी पूरी तरह से हमने पारिस्थितिकी तंत्र देखा नहीं है, हमने सिर्फ घटक देखे हैं अभी इसके। चलिए ठीक है, फिर कल के टॉपिक में करते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो ये पसंद आया होगा। तो ज़्यादा देर का नहीं हुआ है, मुश्किल से 15-16 मिनट का ये वीडियो है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, दूसरों के साथ शेयर जरूर करिए और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।